ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। तो सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप में पहले क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द सेजिटेरियस सन मून राइजिंग। जी हाँ, जैसे आपको रीडिंग रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, आप लोगों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस दिखाई दे रहा है और हो सकता है कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं या आप उस पर्सन के ऊपर स्पाई कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, कीपिंग अ टैब ऑन देम। आपकी अगर एनर्जी चेक करें, आपकी एनर्जी ये है दैट आप इमोशंस को होल्ड पे रख रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज योर विश फुलफिलमेंट, लेकिन आप इस अपने इमोशंस को होल्ड पे कर रहे हैं। आप को डिपेंडेंट नहीं होना चाहते इमोशनली। एंड ऑन द अदर हैंड अब आपके जो पार्टनर हैं वो कोई मूव नहीं ले रहे हैं। एक आई टोल्ड यू ना, या तो स्टेगनेंट एनर्जी है या हो सकता है कि जस्ट डूइंग देयर ओन थिंग, अपने आप में खुश, और वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस आई थिंक हो सकता है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कम्युनिकेट या बात करना, बट बहुत कुछ उनके अंदर मन में चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव आई थिंक इट इज़ अबाउट कम्युनिकेटिंग, स्पेशली इफ़ यू आर आई डोंट नो, मे बी कोई न्यू पर्सन है। अगर कोई न्यू पर्सन है आपके अराउंड तो कोई है जो आपसे बातचीत कर सकता है, आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद सम यंगर पर्सन। बिकॉज मुझे यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है, जो लोग अपने से किसी छोटी उम्र के पर्सन से या अभी कुछ रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, कुछ न्यू एनर्जी है, तो वो चाहते हैं आपसे बात करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, और बाकी सबके लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट दे आर, यस, वो अपने जोन में है, अपनी एम्परर जोन में है और डूइंग अपनी डूइंग देयर ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ करना। एंड मोर ओवर यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है ज़्यादा, या कोई गैप है, कोई डिस्टेंस है, या ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो आउटकम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आउटकम में अगेन मुझे लगता है कम्युनिकेशन अबाउट थर्ड पार्टी, किसी भारी पर्सन के बारे में, या कम्युनिकेशन या कोई मैसेज, ये चीज़ हो सकती है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, या किसी के थ्रू बात करना, जैसे किसी के थ्रू कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और स्पाइंग चेकिंग चल रही है, किसी से पूछना कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है सेजिटेरियस के लिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर अगेन सिंगल के लिए मुझे लगता है आपको आपका ट्रू मैच मिल सकता है। ओके, और ओनली इफ़ यू आर विलिंग, बिकॉज मुझे यहाँ पर रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि कोई इग्नोर कर रहा है, समबडी इज़ बीइंग इग्नोरेंट अबाउट द सिचुएशन। तो बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है और आप लोगों के बीच में वो रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है, जो लोग सिंगल हैं और चाह रहे हैं कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करना। चलिए अब हम बात करेंगे करियर की। करियर वाइज सेजिटेरियस के लिए क्या एनर्जी है। बने रहिए, कुछ और मैसेजेस आएंगे तो वो हम देखेंगे। ओके, करियर वाइज मुझे लगता है आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड हैं, अपने वर्क प्रेशर को लेके, या आपको लग रहा है कैसे आप कोप अप करेंगे या कैसे करेंगे, यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू वांट टू टेक अ डिसीजन। हो सकता है कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। एट वर्क फ्रंट मुझे लगता है कि आपको अब एहसास हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि येस, यू नीड टू थिंक अबाउट समथिंग, और आपको कुछ इंट्यूशन भी है, आपको कुछ लग रहा है अंदर ही अंदर दैट कि आप कुछ साइड बाय साइड कुछ सेटअप कर सकते हैं, या कोई फ्रीलांसिंग या ऐसा कुछ है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो आप सोच रहे हैं कि आप उसके साथ ऐसा कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। वट एवर इट इज़, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, और किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हो, लाइक डूइंग समथिंग, कुछ क्रिएटिव या कुछ
आइडिया आ रहा है या किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं एट वर्क प्लेस, या हो सकता है कोई आपको आइडिया दे रहा है कि डू दिस और डू दैट, तो आप वो री इवेल्युएट, ये भी चीज़ हो सकती है। और यस ये बिजनेस को लेके हो सकता है, या समथिंग लाइक आपकी खुद की इंट्यूशन, देयर इज अ हायर कॉलिंग, तो आपको वो आपकी इंट्यूशन है वो आपको लाइक रास्ता दिखा रही है कि डू दिस, है ना, और यूर फीलिंग लाइक कि आपको स्टार्टअप करना है, ये कोई नया वेंचर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। और बाकी सबके लिए मुझे अगेन लाइक गेटिंग बैक टू द ट्रैक, और देयर इज लाइक यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही कि आप वापस से ट्रैक पे आ रहे हैं, लाइक किसी चीज़ को लेके आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है टारगेट कैसे पूरा होगा, आप छुट्टियां ले रहे थे, कमिंग बैक टू द ट्रैक, 9 to 5 जॉब मुझे दिखाई दे रही है, एंड ब्रिंगिंग बैक, तो वो भी एक है। एंड यू आर वरिड कि यू वांट टू अचीव, कि आपको वो पूरा करना है अपना टारगेट, ओके, ये भी एनर्जी हो सकती है। सो वरिड अबाउट दैट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी चिंता है। थोड़ा सा और देखेंगे, नीड टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स अबाउट सेजिटेरियस कि क्या एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस, लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो एक तो ये है कि आप लूप में हैं, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कब आप उस लूप में से निकलेंगे। वो फाइनेंशियल बर्डन्स हो सकते हैं दैट आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, ओके, एंड फाइनली यू आर मूविंग फॉरवर्ड और स्पीकिंग अप, या हो सकता है अपने लिए जैसे आवाज़ उठाना भी, अपने आप को प्रिपेयर करना, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो इट्स अ गुड एनर्जी। मुझे लगता है कि फाइनली इट इज़ लाइक ओपनिंग अप, कि खुद को तैयार करना आगे नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, आगे अपने आप को रेडी करना, स्पीकिंग अप फॉर दैट। और अगर रिलेशनशिप की बात करें, देन अगेन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं पास्ट से जुड़ी हुई जो स्टिल आपको बांधे हुए हैं, और हो सकता है कि आप कुछ क्लियर कर रहे हैं इस हफ्ते। ऐसा लग रहा है यू आर ट्राइंग टू क्लियर, किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट, ओके। कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें से आप निकलना चाह रहे हैं। इट्स लाइक अ साइकिल जो इतने सालों से चल रहा है, एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ इट। वो पैटर्न हो सकता है, या कोई किसी रिलेशन की कोई बातचीत हो सकती है किसी से, या कुछ हुआ आप लोगों के बीच में, तो स्पीकिंग योर हार्ट आउट, ओके, और उसमें से फाइनली बाहर निकलना, प्लानिंग समथिंग बेसिकली, कि आप कैसे इस चीज़ में से बाहर निकल सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं सिचुएशन को। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। व्हाट एल्स, ओके, सो यहाँ पर आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स कुछ बहुत पॉजिटिव होगा, बट आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी सेजिटेरियस, ओके, कि आपको खुद थोड़ी कोशिश करनी होगी, अपने आप को उस शेल में से बाहर निकालना होगा, एंड यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, कि आपको खुद उस पर काम करना है। लर्न फ्रॉम द बिट्रेयल, ओके, कि आप जो भी अपनी लाइफ में चुनौतियां हैं उससे सीखिए और आगे बढ़िए। रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जैसा महसूस करते हैं आप वैसा, अगर आप डरेंगे तो लोग आपको डराएंगे, है ना, अगर आप हैप्पी होंगे तो आप अपनी अपनी तरफ हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे। सो दैट इज़ द एनर्जी। तो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, इस चीज़ पे काम कीजिए। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट लविंग, ओके, इफ़ यू लव योर सेल्फ देन यू लव। और ये भी हो सकता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यू हैव टू बी इन दैट जोन, है ना, कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं। यू नीड टू हील योर सेल्फ, आपको खुद को हील करना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में वो लव। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी लाइक लव, उस सेक्टर में आप महसूस करते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ पुरानी बातों को छोड़िए, किसने क्या कहा किसने नहीं कहा, ठीक है, आप पास्ट में अटके हुए हैं, बट यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, उसमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड दूसरा ये है कि वहाँ से सब कुछ कंपैरिजन एंड ऑल दैट, वो सब कुछ शुरू होता है, तो उसमें से बाहर निकलिए एंड अवेकनिंग की तरफ, एक मेच्योरिटी के साथ आप आगे की तरफ बढ़िए, कि रेडी टू फेस न्यू लाइफ और स्टेपिंग इनटू द न्यू जोन। पर जो भी है वो खुद से शुरुआत होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको स्पेसिफिकली इस तरीके से ट्रीट करें या ऐसा कुछ हो, तो आपको भी वैसा ही बनना होगा, और आपको भी
अपनी लाइफ पे उस एरिया पे काम करना होगा, ये आपको एंजल्स कह रहे हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट प्लानिंग, कम्युनिकेशन, साइकिल्स, न्यू साइकिल्स बिगनिंग, ओके, कि नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कमिंग इनटू योर कॉन्फिडेंस। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।